लेसन 4 पार्ट 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। मिस्टर श्रीमान, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट, एंड और मिसेस श्रीमती पॉलीथीन। पॉलीथीन जिसमें हम सब्जी लेने जाते हैं या जो भी जिसे पन्नी बोलते हैं, ठीक है। तो मिस्टर कूड़ा करकट एंड मिसेस पॉलीथीन या पन्नी। A girl was talking to a heap of garbage. एक गर्ल थी टॉकिंग बात कर रही, टू आ किससे, हीप ऑफ गार्बेज। हीप मतलब ढेर और गार्बेज मतलब कूड़ा करकट या कूड़े। एक लड़की कूड़े के ढेर से बात कर रही थी। गर्ल, हु आर यू? यू स्मेल सो बैड, आई मे फॉल सिक। हु कौन, आर यू तुम कौन हो, यू स्मेल तुम महक रहे हो, सो बहुत, बैड मतलब बुरे, तुम बहुत बुरे महक रहे हो, तुमसे बहुत बदबू आ रही है। आई मे फॉल सिक, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। तुम कौन हो, तुमसे बहुत बदबू आ रही है, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज, आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं श्रीमान कूड़ा हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं पाया जाता हूँ, फाउंड मतलब पाया, एवरीवेयर हर जगह, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। गर्ल, यू लुक सो अगली, यू तुम, लुक दिख रहे हो, सो बहुत, अगली मतलब गंदे, तुम बहुत गंदे दिख रहे हो। वॉट आर यू मेड ऑफ, वॉट मतलब क्या, किससे, यू आर मेड ऑफ तुम किस चीज़ से बने हो। मिस्टर गार्बेज, अब मिस्टर श्रीमान कूड़ा जी कहते हैं, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, शूज़, यूटेंसिल्स, पेपर्स एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। मैं बना हुआ हूँ, आई एम मेड ऑफ, मैं बना हुआ हूँ वेजिटेबल्स पील, जो सब्जी के छिक्कल होते हैं वो, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, पुराने और फटे हुए कपड़े, शूज़ जूते, पुराने और फटे हुए कपड़े और जूते, यूटेंसिल्स बर्तन, पेपर कागज और कोई भी ऐसी चीज़ जो काम की वस्तु नहीं है, दैट यू थ्रू अवे जो आप फेंक देते हैं, जो आप फेंक देते हैं, मैं उससे बना हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो यूज़लेस है, जो बिना किसी काम की नहीं है, जो आप फेंक देते हो, मैं उससे बना हूँ। और ये क्या क्या चीज़ें हैं, सब्जी के छिक्कल, पुराने फटे हुए कपड़े और जूते, बर्तन और कागज पेपर। गर्ल, लड़की कहती है, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, आप कहाँ रहते हैं श्रीमान कूड़ा। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, डस्टबिन इज़ माई होम, डस्टबिन जिसमें हम कूड़ा करकट फेंकते हैं, कूड़ादान, ठीक, कूड़ादान मेरा घर है। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, यू कैन तुम, ऑल्सो भी, पुट मतलब रख सकते हो, फेंक सकते हो, इन अ पिट एक गड्ढे में, और कवर इट और उसको ढक सकते हो। तुम मुझको एक गड्ढे में भी फेंक सकते हो और उसको ऊपर से ढक सकते हो। गर्ल, देन वाई आर यू हेयर, देन तो आप यहाँ क्यों हो। अगर ऐसा है, हम आपको फेंकते हैं तो आप यहाँ क्यों हो। मिस्टर गार्बेज, आई एम हेयर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि लोग मुझे फेंक देते हैं कहीं भी जहाँ उनको पसंद आता है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं जहाँ उन्हें पसंद आता है। इफ़ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, आई मे बिकम यूज़फुल फॉर देम, अगर वो मुझे एक गड्ढे में फेंक दें और उसको ढक दें तो मैं बिकम यूज़फुल, फ़ायदेमंद बन सकता हूँ उनके लिए। अगर वो मुझे किसी गड्ढे में फेंक दें और उसको फेंक के उसको ढक दे तो मैं उनके लिए लाभदायक बन सकता हूँ। गर्ल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, यह कैसे हो सकता है, यह कैसे संभव है। मिस्टर गार्बेज, देयर आई मिक्स विथ सोइल एंड टर्न into manure to grow rich crops for you,
देयर मतलब कहाँ पे, गड्ढे में जाकर, गड्ढे में जाकर मैं मिक्स हो जाता हूँ, मिल जाता हूँ विद सोइल, सोइल मतलब मिट्टी, गड्ढे में जाकर वहाँ मैं मिट्टी से मिल जाता हूँ, एंड टर्न और बदल जाता हूँ, इनटू मैन्योर खाद में, और टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, क्यों किस लिए बदल जाता हूँ, अच्छी बढ़िया फसल आपके लिए उगाने के लिए, वहाँ मैं मिट्टी से मिल जाता हूँ और खाद में बदल जाता हूँ, जिससे अच्छी और बढ़िया फसल उगा सकें आप। ठीक है। गर्ल, दैट्स गुड, दैट इज़ गुड, बट हु इज़ दैट। लड़की कहती है ये तो सही है, बहुत अच्छा, बट हु इज़ दैट, वो कौन है। मिस्टर गार्बेज, शी इज़ मिसेस पॉलीथीन। मिस्टर कूड़ा कहते हैं कि वो श्रीमती पॉलीथीन है। गर्ल, मिसेस पॉलीथीन, शी लुक्स सो प्रिटी। श्रीमती पॉलीथीन बहुत सुंदर दिखती हैं, शी लुक्स वह दिखती है, सो प्रिटी बहुत सुंदर दिखती हैं। मिस्टर गार्बेज, डियर चाइल्ड, प्रिय बच्ची, नो डाउट शी इज़ वेरी प्रिटी, कोई शक नहीं, नो डाउट कोई शक नहीं कि वह बहुत सुंदर है, एंड यूज़फुल है और बहुत कामदायक उपयोगी है। कोई शक नहीं कि वह बहुत सुंदर है और कामदायक है और उपयोगी है। बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ़ दे स्वॉलो इट, बट क्या तुम्हें पता है, डू यू नो क्या तुम्हें पता है, जानवर डाई मर जाते हैं, इफ़ दे स्वॉलो इट अगर वो इसको स्वॉलो कर ले, लिगल जाए, अगर जानवर इसको लिगल जाए तो वो मर जाते हैं। शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, शी इज़ वह है, मोस्ट बहुत, डेंजरस मतलब खतरनाक, एनिमी मतलब दुश्मन, ऑफ मैन आदमी की, वह आदमी की बहुत खतरनाक दुश्मन है। गर्ल, इन वॉट वे किस तरह से। मिस्टर गार्बेज, श्रीमान कूड़ा, बिकॉज शी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, क्यों क्योंकि वह बनी हुई है प्लास्टिक की। As I told you, I can mix with soil, but plastic never mixes with soil. As I told you, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, मैं मिट्टी में मिल जाता हूँ, बट प्लास्टिक नेवर कभी नहीं मिक्सेस विद द सोइल, प्लास्टिक कभी नहीं मिट्टी से मिलती है। इट रिमेन्स इन द सोइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यह मिट्टी में बनी रहती है बहुत लंबे समय तक के लिए, यह मिट्टी में बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। गर्ल, फॉर हाउ लॉन्ग कितने लंबे समय तक। मिस्टर गार्बेज, ऑलमोस्ट फॉर एवर लगभग हमेशा, लगभग हमेशा के लिए। गर्ल, बट मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर, लेकिन श्रीमान कूड़ा प्लास्टिक हर जगह है। वी यूज सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज़, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लोथ्स, बैग्स, etc एक्सेट्रा। हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक की बनी हैं, जैसे खिलौने, कंटेनर जिसमें हम सामान रखते हैं, डब्बे, कंप्यूटर और कपड़े और झोले, बैग्स इत्यादि। मिस्टर गार्बेज, यू आर राइट, तुम सही हो। पीपल यूज़ इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्टेड इनटू एनी शेप। वो कहते हैं तुम सही हो क्योंकि प्लास्टिक को किसी भी शेप में, किसी भी आकार में बदला जा सकता है, एंड इट डज नॉट ब्रेक ईजली, और ये आसानी से नहीं फटती है। इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, यह बट रिमेंबर इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, लेकिन याद रखें यह वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए सही नहीं है। गर्ल, ओके, आई विल रिमेंबर दिस एंड ऑल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। ओके, ठीक है, आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूँगी, दिस इसको, एंड और ऑल्सो आस्क माई फैमिली, और मेरे परिवार को भी कहूँगी और पड़ोसियों को भी कहूँगी, नेबर्स, टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक को नहीं इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, मैं याद रखूँगी और अपने परिवार पड़ोसियों से प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने के लिए, प्लास्टिक नहीं यूज़ करने के लिए, या प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए कहूँगी कि इसको इस्तेमाल मत कीजिए। मिस्टर गार्बेज, गुड, अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया।
देन आवर अर्थ विल बी आ क्लीन एंड आ हेल्दी प्लेस टू लिव इन। देन तब हमारी धरती विल बी आ होगी एक साफ और स्वस्थ स्वच्छ जगह टू लिव इन रहने के लिए। तब हमारी पृथ्वी रहने के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ जगह होगी। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें पहला तो ये कि कूड़ा करकट हमें हर जगह नहीं फेंकना चाहिए, जो उसकी जगह है वहाँ फेंकना चाहिए। अगर हम इसमें बताया है अगर हम उसको मिट्टी में दबा देंगे तो वो मिट्टी से मिक्स होके खाद बन जाएगा, तो बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ बताई गई कि हमें प्लास्टिक को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इसका इस्तेमाल हमें कम कर देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक है वो कभी भी कूड़े की तरह कूड़े की तरह मिट्टी में मिलकर खाद नहीं बनती। प्लास्टिक हमेशा हमेशा बहुत सालों तक हमेशा के लिए ही ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहती है और वो मिलती नहीं है मिट्टी से, खाद नहीं बनती है, किसी यूज़ की नहीं है। और वो उसमें जो उसकी वजह से हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है वो उसको नुकसान हो रहा है। तो इसमें बता रहे हैं कि प्लास्टिक के उपयोग को हमें कम करना है और जितना ज़्यादा हो सके कूड़ा करकट हमें गड्ढे में दबा देना है। कूड़ा करकट मतलब प्लास्टिक को हटा के जो बचा हुआ कूड़ा करकट है, प्लास्टिक को नहीं दबाना है, प्लास्टिक को तो यूज़ ही नहीं करना है क्योंकि वो कभी भी खाद नहीं बनती।